बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तबलीगी इज्तिमाअत का सिलसिला शुरू होने वाला है और वहाँ से कई जमातें अल्लाह के रास्ते में जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जमात वालों को जो मसाइल ज़्यादा पेश आते हैं उनमें एक मसला ये होता है कि वो कब मुकीम होते हैं और कब मुसाफिर होते हैं, कब उनको पूरी नमाज पढ़नी है और कब उनको कसर करनी है। इसके बारे में कई उलझनें पेश आती हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ मसाइल आपके सामने इस तरीके से पेश करूंगा कि इंशाल्लाह आपको बिल्कुल साफ मालूम हो जाएगा और जमातों में निकलने वाले हजरात अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उनकी उलझनें खत्म हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मसला यह है कि अगर 78 किलोमीटर का अगर सफर होता है तो ये सफर शरई है। अगर 78 किलोमीटर का सफर होता है तो उसमें नमाज कसर पड़ी जाती है। पहला मसला यह है कि एक जमात अपने वतन से निकली और एक शहर में जाकर रुकी। उस शहर में 15 दिन रुकने का इरादा कर लिया है उस जमात ने कि 15 दिन तो इसी शहर में रहकर काम करना है और इसके बारे में मशवरा भी हो गया है, तो वो जमात मुकीम हो जाएगी और वहां पर वो पूरी नमाज पढ़ेगी। दूसरा मसला यह है कि कोई जमात अपने वतन से निकली और एक शहर में जाकर रुकी, लेकिन वहां पर 15 दिन का इरादा नहीं किया है, या तो बिल्कुल इरादा ही नहीं किया है कि यहाँ कितने दिनों रहना है, बिल्कुल इरादा ही नहीं किया है, या इरादा किया है लेकिन 15 दिनों से कम इरादा किया है, 14 दिन, 10 दिन, 5 दिन रहने का इरादा किया है, तो वो जमात मुसाफिर होगी, वो वहां पर कसर करेगी, मुसाफिर की नमाज पढ़ेगी। तीसरा मसला यह है कि कोई जमात अपने वतन से निकली और एक शहर में जाकर रुकी, वहां 15 दिन रहने का इरादा किया, इस वजह से वो मुकीम हो गई। 15 दिनों के बाद वो जमात शहर से निकलकर अतराफ में काम करने लगी, जो अतराफ की बस्तियां हैं वहां काम करने लगी। तो अब ये देखेंगे कि आखिर में ये जमात जब वापस होगी तो वो उसी शहर से वापस होगी या किसी दूसरे शहर से वापस होगी। समझो कि वो जमात अतराफ में काम करके उसी शहर में वापस आने वाली है, या तो वापसी के लिए या फिर से काम करने के लिए। तो जब तक वो अतराफ में रहेगी वो जमात मुकीम ही रहेगी। अगर 15 दिन एक शहर में रहने के बाद यानी कि मुकीम होने के बाद फिर वो जमात अतराफ में काम करती है और वापस उसी शहर में फिर से आना है, तो अतराफ में जब तक वो रहेगी वो जमात मुकीम ही रहेगी। चौथा मसला भी इससे मिलता जुलता है। कोई जमात अपने वतन से निकली और एक शहर में 15 दिन ठहरी तो वो मुकीम हो गई। अब वो मुकीम 15 दिन के बाद वो बस्तियों में काम करने लगी, लेकिन बस्तियों में काम करने के बाद उनको वापस उसी शहर में नहीं आना है, बल्कि दूसरे शहर से होकर अपने वतन वापस लौटना है। जिस बस्ती में वो 15 दिन रहे थे और मुकीम हुए थे, उस बस्ती से निकलने के बाद फिर से उनको उसी बस्ती में उस शहर में वापस नहीं आना है, बल्कि दूसरे शहर से होकर अपने वतन को वापस लौटना है। तो जब ये जमात शहर से निकलेगी और बस्तियों में काम करने लगेगी तो फिर ये जमात मुसाफिर हो जाएगी। अब जहां जहां भी जमात के साथी मुसाफिर होते हैं वहां पर वो 4 रकात वाली नमाज में इमामत न करावे तो बेहतर है, इसलिए कि इसमें कई मसाइल खड़े होते हैं। अगर वो 2 रकात पढ़ाते हैं तो भी मसला खड़ा होता है। मुक्तदी हजरात जो मकामी हजरात है वो उलझन में पड़ते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि सारे मसाइल तो जानते नहीं है। और अगर उन्होंने 4 रकात भूल से पढ़ा ली तब भी मसला खड़ा होगा, क्योंकि फिर मुक्तदी मकामी हजरात है, जो मुक्तदियों में जो मकामी हजरात है उनकी नमाज होगी ही नहीं। और अगर खुद इमाम ने सद्दे सहव किया है तो उनकी नमाज होगी और जमात के साथी जो मुसाफिर है उनकी नमाज हो जाएगी। जो मकामी साथी हैं, जो मुसाफिर नहीं है, उनकी नमाज नहीं होगी। तो जमात में निकलने के बाद ये अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि वो कब मुकीम है और कब मुसाफिर है। ऐसी गलतियां हमारे सामने आती हैं कि जमात के साथी मुसाफिर थे और मुसल्ले पर खड़े हो गए, फिर बाद में नमाज का मसला खड़ा होता है कि नमाज हुई या नहीं हुई। तो जमात में निकलने वाले साथी इस बात का पूरा ख्याल रखे कि अगर वो मुसाफिर है तो पहले तो आगे ही ना बढ़े, और अगर आगे बढ़ जाते हैं तो मुक्तदियों को बता दे कि हम 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर देंगे, उसके बाद आपको बाकी नमाज पूरी करनी है जिस तरीके से मसबूक अपनी नमाज पूरी करता है।